Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू पढ़ेंगे, क्लास 5 की उर्दू। जी हाँ, जिसका हमने पहला सबक रीड करना है। इसका पहला सबक आपकी किताब के सफ़ा नंबर 6 से शुरू है। ये है आपकी नज़म हम। सफ़ा नंबर 6 खोलें और अब मैं पढ़ूंगी और आप लोगों ने इसे सुनना है और समझना है। तो शुरू करते हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमारे लिए ज़मीन और आसमान बनाए। पाँव तले बिछाया, क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। यानी हमारे पैरों तले अल्लाह ताला ने एक ज़मीन बनाई और सरों पर हमारे लिए आसमान बनाया। लाजवर्दी यानी नीला खूबसूरत आसमान बनाया। मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, यानी मिट्टी से अल्लाह ताला ने हमारे लिए फल, बैल बूटे, सब्जियां, पौधे, हर तरह की हमारे लिए आसाइश का सामान पैदा किया। ये तमाम फल, बैल बूटे, पौधे ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसी तरह पहना के सब्ज़ खिलत इनको जमा बनाया। सब्ज़ खिलत यानी एक तरह से हरा लिबास इन्हें पहना कर इन्हें खूबसूरत बनाया। खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं उगाए। इसी तरह फल और सब्जियों के अलावा हमारे लिए अल्लाह ताला ने फूल भी खिलाए हैं। इस खाक के खंडर को क्या गुलसिता बनाया। अगर इस ज़मीन पर बैल बूटे पौधे ना हो तो यहाँ आपके पास क्या है, बिल्कुल रेत ही रेत, हर तरफ खाक होगी जो हमारे किसी काम की नहीं। तो अगर हम इसमें से फल फूल उगाते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले, चखने से जिनके हमको मुझको शीरी दहा बनाया। यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए मेवे भी मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए और जिन्हें जब हम चखते हैं तो उनके अलग अलग जायके हमें मिठास बख्शते हैं। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए सूरज बनाया जो हमारे लिए गर्मी भी हमें बख्शता है और रोशनी भी। अब इंसान को गर्मी की तो ज़रूरत नहीं, अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन सूरज की गर्मी से आपकी फसलें, आपके फल पौधे जो हैं वो खिलते और बढ़ते हैं। इसी तरह आपकी सब्जियां और आपकी फसलें जो हैं वो पकती हैं सूरज की गर्मी से। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम काश्त करते हैं तो वो शदीद गर्मी के मौसम में होता है। जी हाँ, और अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरज की गर्मी बनाई, इसी तरह उस गर्मी में अल्लाह ताला ने ज़मीन से हमारे लिए पानी मुहैया किया, और जिसे हम चश्मा कहते हैं तो उसका पानी जो है मीठा भी है और ठंडा भी है। पेज नंबर 7 पर आ जाइए। यहाँ पर मज़ीद शायर कहता है, सूरज बना के तूने रौनक जहाँ को बख्शी। सूरज पूरी दुनिया को रोशनी बख्शता है, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। यानी ये दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे रहने के लिए बहुत पुरआसाइश और अच्छी बनाई है। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वाह बनाया। सुबह के वक्त आपने परिंदों का चहचहाना सुना, किस तरह से वो चहकती हैं, तो ये अल्लाह ताला का जिक्र करती हैं। हर रात के बाद अल्लाह ताला ने सुबह बनाई तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे कि परिंदे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं, हमें भी हर सुबह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें फिर से एक नई ज़िंदगी बख्शी। तिनके उठा उठा कर लाएँ कहाँ कहाँ से, किस खूबसूरती से फिर आशियाँ बनाया। ये परिंदे किस कदर मेहनत करते हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इनमें ये सलाहियत पैदा की है कि ये अपना घर किस तरीके से तिनके जमा करके बनाते हैं। ऊंचे उड़े हवा में बच्चों को पर न भूलें। यानी ये जितनी भी ऊंचाई पर उड़ जाती हैं, घोंसलों में अपने बच्चों को छोड़कर जाती हैं, उन्हें भूलती नहीं हैं। यानी उन्हें भी अल्लाह ताला ने एक तरह से ये क़ुव्वत बख्शी है, ये जहानत अता की है कि वो जहाँ भी उड़कर जाती हैं अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी खुराक के लिए या अपने घोंसले की मरम्मत के लिए,
तो वो अपने बच्चों को नहीं भूलती। इन बेपरों का इनको रोज़ी रसा बनाया। चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वो खुद से अपने लिए ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते, खुद से जाकर अपनी ग़िज़ा नहीं खा सकते। लिहाजा आपने अगर ऑब्ज़र्व किया हो, अगर आपने कभी परिंदे पाले हों तो आपने देखा होगा कि चिड़ियों की जो माएँ होती हैं, यानी बच्चों की जो माएँ होती हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों को ग़िज़ा खिलाती हैं। परिंदों के बाद शायर ने मज़ीद ज़िक्र किया है, क्या दूध देने वाली गाय बनाई तूने। यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसे जानवर पैदा किए जिनसे हमें दूध हासिल होता है और दूध से हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। इसी तरह आगे कहता है, चढ़ने को मेरे घोड़ा क्या खुश ऐना बनाया। यानी हमारी सवारी के लिए भी कुछ जानवर अल्लाह ताला ने बनाए हैं और घोड़ा एक वाहिद ऐसा जानवर है जिसकी सवारी, यानी वो एक इस कदर फर्माबरदार जानवर है, ऐसा घोड़ा, ऐसा जानवर कि जिसकी सवारी में हमें लुत्फ़ भी हासिल हो और जो हमें गिरने से बचाता है, हमारा ख्याल भी रखता है। अगर आपका फर्माबरदार घोड़ा है और आपने उसे खुद पाला है, उसकी परवरिश की है, तो वो हमेशा हर मामले में आपकी फ़िक्र करता है, आपको कभी गिरने नहीं देता। और ये वाज़ेह है कि अगर घोड़े से इंसान गिर भी जाता है तो उसे इस कदर चोट नहीं लगती जितना कि किसी और चीज़ से गिरने से लगती है, क्योंकि घोड़ा आपकी फ़िक्र करता है, आपकी केयर करता है। अव्वल तो वो आपको गिरने नहीं देगा और अगर आप गिर जाओ तो आपको चोट नहीं लगेगी। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर। यानी हमें जितनी नेमतें मुयस्सर हैं वो अल्लाह ताला की रहमत है हमारे लिए। अल्लाह ताला की रहमत ही की वजह से हमारे लिए तमाम नेमतें दुनिया में मौजूद हैं। इन नेमतों का मुझको है कदरदां बनाया और मैं अल्लाह ताला का चूँकि बहुत मशकूर हूँ, यानी हर पल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, लिहाजा मैं इन तमाम नेमतों की कदर करता हूँ। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने। अब पानी में जो मौजूद मछली है वो भी सांस लेती है, जबकि हम पानी में सांस नहीं ले सकते। तो ये भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक बेहतरीन मज़हर है। मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। इसी तरह मछली अगर ठहरे हुए पानी में हो तो वो गदला हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, तो उसके लिए भी उसमें सांस लेना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पानी भी रवां है, तो मछली के तैरने और उसके सांस लेने और उसकी ग़िज़ा के लिए भी अल्लाह ताला ने इसमें सहूलत मैसर की है। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। अल्लाह ताला ने अपने हर काम में एक अलग ही कारीगरी हमें बख्शी है, जिसे देखकर हमें अल्लाह ताला की कुदरत का और उसकी वहदानियत का एहसास होता है। तो अल्लाह ताला का ये बनाया हुआ कारखाना जो है, यानी ये तमाम दुनिया और इसमें मौजूद तमाम चीज़ें, ये बेकार नहीं है। हर शय हमारे लिए कोई ना कोई मसलहत रखती है और उससे हमें फ़वाइद हासिल होते हैं। तो ये पोएम आपको यकीनन समझ में आ गई होगी, जिसके शायर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरत नज़म लिखी है और अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का इसमें ज़िक्र किया है। आपने इसे अच्छी तरह से मज़ीद 2 से 3 मरतबा पढ़ना है और इसे अच्छी तरीके से समझना है। पोएम समझ लेने के बाद आते हैं इसकी वर्क की तरफ। यकीनन आपने ये स्कूल से कलेक्ट किया होगा। इस सबक को आपने पढ़ना है और फिर इसका टाइटल बनाना है, यानी उन्वान तहरीर करना है। फिर आपने इसकी एक सफ़ा खुशखती करनी है। इसके बाद आपके अल्फाज मायने हैं। अल्फाज मायने आपके पास यहाँ सॉल्व है, आपने इसी तरह से तरतीब से लिखने हैं, कॉलम बना के। सवाल जवाब दिए गए हैं, ये तमाम सवालात आपने सॉल्व कर रहे हैं। तशरीहात हैं, हवाला नज़म और शायर आपने एक मरतबा लिखना है। तारुफ़ शायर, मरकज़ी ख़याल, ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है। हवाला नज़म, तशरीह, तारुफ़ और मरकज़ी ख़याल ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, ये आपने सॉल्व करना है इसी तरीके से। इसके बाद हैं आपके पास इंतखाबी सवालात। इंतखाबी सवालात भी आपने सॉल्व करने हैं। सरगर्मियाँ जो कि बुक में दी हुई हैं वो आपने बुक में सॉल्व करनी है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है पेज नंबर 9 और 10। तो ये आपने किस तरीके से सॉल्व करनी है, हम देखते हैं हमारे पास 9 और 10 पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो पहला सवाल आपको दिया हुआ है, हम किस शायर ने लिखी है। हमको गौर से पढ़ें और बताएं कि इसमें अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले आपने बता देना है कि ये मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी की है। ठीक है, आपने पहला आंसर लिखना है, फिर आपने यहाँ पे दूसरा आंसर लिखना है। कौन कौन सी नेमतें हैं, तो आपने दोबारा से ये पोएम खोलनी है और आपने इसे फिर से एक एक लाइन रीड करके अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र यहाँ पे आंसर में करना है। ठीक है, और आपने बताना है। अगर आपने पोएम अच्छी तरीके से समझी है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
आपके पास यहाँ पर तीसरा सवाल है, इस शेर का मतलब सादा अल्फाज में वाज़े करें। तो ये आपके पास यहाँ पर भी सॉल्व है, ठीक है। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती। तो यही आपने यहाँ जो आपको वर्क में सॉल्व करके दी गई है, इसकी तशरीह आपने यहाँ पे लिख देनी, ठीक है। यहाँ से देख के आपने इसकी तशरीह करनी। इसके बाद देखते हैं अगली सरगर्मी। नीचे दी गई चीज़ों के बारे में लिखें कि हमें इनसे क्या फ़ायदा पहुँचता है। सबसे पहले आपको दिया गया है सूरज, ये आपने बुक में ही सॉल्व करना है। सूरज से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? सिर्फ रोशनी हासिल होती है या गर्मी हासिल होती है? इसके अलावा आपके जहन में क्या है? हमें सूरज से और क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? जी हाँ, सूरज से हमें और भी बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। अगर हमें सूरज की रोशनी मैसर ना हो तो हमारे जिस्म में ताकत नहीं रहेगी। जी हाँ, सूरज की रोशनी हमारी हड्डियों के लिए भी ज़रूरी है। रोशनी में हमें नज़र आता है, सूरज की रोशनी और गर्मी से फसलें पकती हैं, ठीक है। और दिन का उजाला हमें काम करने की सलाहियत बख्शता है। अगर हम उजाला नहीं पाएंगे तो हम अपने काम नहीं कर सकेंगे, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमने यहाँ पर लिख देना है कि हमें सूरज से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। इसी तरह ज़मीन के कितने फ़वाइद हैं? ज़मीन से हमें क्या क्या हासिल होता है? फल फूल पौधे, ठीक है। ज़मीन पर हम घर बनाते हैं। इसी तरह दरख्तों से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? दरख्त अगर फलदार है तो हमें इसके फल से हमें ताकत मिलती है, ठीक है। हम इसके फल खाते हैं, इसके फलों के लातादात फ़वाइद हैं। इसी तरह से हमें दरख्त का साया, ये भी हमारे लिए मुफीद है। दरख्त में मौजूद लकड़ी से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। दरख्त सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि परिंदों के लिए भी फ़ायदेमंद है। परिंदे घोंसला बनाते हैं इसमें, ठीक है, और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। और भी बहुत से फ़वाइद हैं, आपने सोचना है अच्छे तरीके से और इस बुक एक्टिविटी को आपने सॉल्व करना है। पेज नंबर 10, इसका बाकी का हिस्सा यानी पानी। हमें पानी से क्या फ़ायदा हासिल होता है? सबसे पहले तो पानी तमाम जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम जानदार पानी पीते हैं, चाहे वो इंसान हैं, जानवर, परिंदे, दरख्त, कीड़े मकोड़े, सबको पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह पानी हमें फिर नहाने के लिए, वज़ू के लिए, बर्तन और कपड़े धोने के लिए, घर की सफाई के लिए, हर शय के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये तमाम काम बिना पानी के नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सब आपने लिखना है। इसके बाद है जानवरों से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? तो अल्लाह ताला ने कुछ जानवर हमारे लिए हलाल करार दे दिए गए जिसकी हम कुर्बानी करते हैं, ठीक है, और उनका हम दूध पीते हैं और उसका गोश्त भी हम खाते हैं और उनकी खालें भी हमारे काम आती हैं। और बाज़ जानवर ऐसे हैं जिनकी सिर्फ हम खालें इस्तेमाल करते हैं, उसका गोश्त और उसका जो दूध है वो हमारे लिए हलाल नहीं है। आपने ये तमाम काम करना है, बुक में सॉल्व करना है आपने। इसके बाद आ जाइए, दर्ज जुमलों में इमला की गलतियाँ दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। तो जुमलों में गलतियाँ अक्सर हम बोलते वक्त करते हैं, बाज़ औक़ात हम बोलते सही हैं लेकिन हम लिखते गलत हैं। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें हम शुरू में नहीं आखिर में इस्तेमाल करना होता है। जैसे पहले जुमले में आपके पास लिखा हुआ है हमारे रहने के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई है, इसमें दो गलतियाँ हैं। रहने आपके पास जो है मौजूद है, ये है, हम शुरू में नहीं लिख सकते, इससे पहले हमें कोई वर्ड लिखना होता है ताकि वो उसके साथ जुड़कर अपने मायने दें, ठीक है। तो दो चश्मी है कहलाती है, ये वाला है हम अक्सर लिखते हैं लेकिन वो हम खूबसूरती के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि इमला में ये गलतियों में शुमार होता है, ठीक है। ये आपने ये वाला है नहीं इस्तेमाल करना। यहाँ पर आपके पास जो वर्क मौजूद है इसमें आपको बता दिया गया है, ठीक है। दूसरी गलती है इसमें, अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, ज़मीन जाल से नहीं लिखते, जे से लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो अक्सर हम अपने काम में करते हैं, इसमें आपको वाज़े कर दी गई हैं। और आपके इस वर्क में ये तमाम जुमले सॉल्व हैं, ये आपने बुक में इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अगला सवाल है हमारे पास पेज नंबर 11, हम में से इस्म तलाश करके लिखें। इस बुक में जितनी एक्टिविटीज़ दी गई हैं ये तमाम आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इस्म क्या कहलाता है? इस्म क्या होता है? इस्म यानी किसी भी चीज़ का नाम। तो आपने फिर से पोयम पेज नंबर 6 और 7 ओपन करना है और आपने पोयम में इस्म तलाश करना है। तो इस्म क्या है हमारे पास? खुदा एक इस्म है, ज़मीन, आसमान, ठीक है, साइबान, मिट्टी, बैल बूटे। इसी तरह पूरी पोयम आपने पढ़नी है और हर लाइन में आपने
इसम तलाश करना है और कॉमा लिखने के साथ साथ आपने यानी दरम्यान में कॉमा लगाएंगे और तमाम जितने भी इसमें इसम मौजूद हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद है हमारा यकीनन आखिरी सवाल में हमारे पास एक गेम है। ये आपने इसे गेम की तरह सॉल्व करना है। इस गेम में आपसे पूछा हुआ है अल्फाज के मायने मामे में तलाश करें और खाली जगह में लिखें। तो आपने तलाश करने इसके मायने, आपने इनके सेम मीनिंग के अल्फाज तलाश करने, ऐसे अल्फाज जिनकी मीनिंग इन अल्फाज से मिलती हो, तो आपने उन्हें यहाँ पर लिखना है। अब सबसे पहले हमारे पास है गुलसिता। तो गुलसिता को मज़ीद क्या कहा जाता है? मैंने यहाँ पर आपके लिए लाइंस ड्रॉ कर दी हैं और इसमें एरो लगा दिए हैं, तो ये आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब मैंने जो लाइंस इसमें ड्रॉ की हैं, अगर इस वीडियो में आपको वाज़ेह नज़र आ रही हैं तो फिर आप देखेंगे तो गुलसिता को मज़ीद क्या कहा जाता है? बाग। मैंने यहाँ देखें आपके लिए इसे लाइन ड्रॉ करके और एरो लगा के शो कर दिया है कि ये तीन अल्फाज जो मिलकर आपके पास इसके मायने बन रहे हैं वो क्या कहलाएगा? बाग। यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, इसके बाद है मीठा। मीठा को मज़ीद क्या कहा जाता है? आपने वर्ड में तलाश करना है। मैंने यहाँ पर आपके लिए लाइन ड्रॉ की है। मज़ीद इसे कहा जाता है रसीले। ठीक है, तो आपने ये लफ्ज़ यहाँ पर लिखना है, जोड़ना है, आपने यहाँ जोड़ के लिखना है। ठीक है, इसके बाद है नहीं, मीठा के साथ आएगा शीरी और रसदार के साथ आएगा रसीले। ठीक है, ये दोनों सेम है, मीठा और रसदार। तो मीठा शीरी आएगा इसके साथ और रसदार के साथ आएगा रसीले। परिंदों का घर। परिंदों के घर को हम घोंसला भी कहते हैं, आशियाँ भी कहते हैं। ठीक है, आशियाँ का मतलब या आशियाना का मतलब होता है घर। तो यहाँ हमारे पास घोंसला मौजूद नहीं है, हमारे पास आशियाँ मौजूद है। ठीक है, हम यहाँ पर आशियाँ लिखेंगे। आपने इन अल्फाज को जोड़कर यहाँ लिखना है। खिलात। खिलात का मतलब होता है लिबास, कपड़े। ठीक है, ये हमारा आखिरी लफ्ज़ है, ये भी हमारे पास मौजूद है, लिबास। ठीक है, आपने इसे जोड़कर यहाँ पर लिखना है। आपकी सहूलत के लिए मैंने आपको इन्हें जोड़ दिया और आपको वजाहत कर दी कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, तो इन अल्फाज को जोड़कर आपने बिल्कुल करेक्ट वर्ड यहाँ पे लिखना है। यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और हमारी एक्टिविटी जो है बुक एक्टिविटी तमाम सॉल्व हो गई है। यकीनन आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और तमाम बुक एक्टिविटी भी आपने समझ ली। तो ये पूरा चैप्टर आपने सॉल्व करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना है। ठीक है, और फिर आपने मुझे चेक करवाना है। थैंक यू।